ओम शांति। सभी का स्वागत है। मस्तक सिंहासन पर स्वयं को देखेंगे, चमकती मणि, प्रकाश की रश्मियां चारों ओर फैलती हुई, बीच में दिव्य सितारा। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न, मन बुद्धि संस्कार की मालिक, बाप दादा का आवाहन करती हूँ। मीठे बाबा, मेरे सदगुरु, मेरे शिक्षक, आ जाओ। देखते हैं बाप दादा को अपने सामने। बाबा का हाथ सर पर अनुभव करते हैं। और उड़ चलते हैं ओम शांति भवन। अपनी शक्तियों को इमर्ज करते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं दिव्य बुद्धिवान आत्मा, मुझ में निर्णय शक्ति है, समाने की शक्ति है, समेटने की शक्ति है, संग्रह शक्ति है, एकाग्रता की शक्ति, मनन शक्ति है, पवित्रता की शक्ति है। इन सभी शक्तियों को इमर्ज करके अभी हम बुद्धि को बाबा के महावाक्य पर एकाग्र करेंगे। सुनते हैं बाप दादा के महावाक्य। मुरली का टाइटल है, आज हम नई नेक्स्ट मुरली शुरू कर रहे हैं। संतुष्टता का आधार संबंध, संपत्ति और सेहत यानी तंदुरुस्ती। संतुष्टता का आधार संबंध, संपत्ति और सेहत यानी तंदुरुस्ती। संतुष्टता की स्थिति द्वारा परिस्थितियों को परिवर्तन करने की विधि बताने वाले बाप दादा अपने संतोषी बच्चों प्रति बोले। आज दिलाराम बाप अपने सदा संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट आत्माओं व संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। ये रूहानी मणियों की चमक सारे दरबार को चमका रही है। साथ साथ दृश्य बनाते जाओ। संतोषी आत्माएं स्वयं को भी प्रिय और सर्व को भी प्रिय और बाप को तो प्रिय है ही। तो ऐसे होना, क्योंकि इस श्रेष्ठ जीवन में अप्राप्ति का नाम ही नहीं है। कौन सा श्रेष्ठ जीवन? संगम युगी। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं हो तभी तो संतुष्ट होंगे ना। तो जहाँ सर्व प्राप्ति है वहां सदा संतुष्टता स्वतः और स्वाभाविक है ही। नेचुरल स्वभाव उसका संतोष का है और संतुष्टता का स्वरूप व स्वभाव निजी संस्कार ऐसा श्रेष्ठ है जो असंतुष्ट आत्मा के भी असंतुष्टता का वाइब्रेशन वायुमंडल संतोष वायुमंडल में बदल देता है। क्या कहा बाबा ने? नेचुरल स्वभाव उसका संतोष का है। किसका? संतोषी आत्माओं का। और संतुष्टता का स्वरूप व स्वभाव जिसका होता है निजी संस्कार ऐसा श्रेष्ठ है जो असंतुष्ट आत्मा के भी असंतुष्टता का वाइब्रेशन
वायुमंडल संतोष वायुमंडल में बदल देता है। यानी कोई असंतुष्ट आत्मा भी होती है, वो भी संतोषी हो जाती है। ऐसा उसका वाइब्रेशन वायुमंडल है। इस संगम युग में विशेष बाप दादा की देन संतुष्टता है। एक संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को भी सहज अपने समीप लाती है। यानी जिसमें संतुष्टता होगी उसके अंदर और भी विशेषताएं आ जाती हैं, लेकिन वह सदा संतुष्ट हो। परिस्थिति कितनी भी बदले, लेकिन संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति बदल नहीं सकती। पर स्थिति है ही बदलने वाली, लेकिन स्व संतुष्टता की स्थिति सदा प्रगतिशील है। आपके आगे कैसे भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे ही अनुभव होती है जैसे पपेट, कठपुतली शो देखते हो ना। होता सब कुछ है लेकिन होता पपेट है। तो कैसी भी परिस्थिति पपेट शो लगता है। वह आजकल के जो फैशन का है कार्टून शो, अच्छा लगता है ना। पहले जो कार्टून होते थे वो पपेट शो के मुआफिक ही उसको दिखाते थे, उसमें कठपुतलियों को हाथ से चलाते थे। और अभी ये कार्टून है। कहानी पूरी होती है लेकिन है कार्टून की स्टोरी, रियल नहीं है। कभी भी कोई भी परिस्थिति आए तो यही समझो कि एक बेहद की स्क्रीन पर कार्टून शो चल रहा है, वह पपेट शो चल रहा है। तो वह देख करके परेशान होंगे कि मनोरंजन करेंगे। हम्म। जैसे छोटे बच्चों को समझाते हैं ना, वैसे ही पापा हमें समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं बाबा? ओम शांति हाँ। दीदी। ओम हाँ। शांति। हाँ बाबा कहते हैं बोलो। कैसे भी कैसे भी परिस्थिति हो ना, तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे लगे जैसे कोई कार्टून शो चल रहा है। हम्म। और उससे पहले उससे हाँ, बाबा ने अर्चना बहन। हाँ ठीक है स्वीटी बहन। हाँ, अर्चना पांडे बहन आप बोल रहे थे कुछ। कुंजन बहन क्या बोल रहे थे? शांति। एग्जाम्पल देके ये बता रहे हैं ना कि ये चेंज हो जानी है, तो फिर ये रियल नहीं है। उसी तरीके से है जैसे वो सब कुछ दिखता रियल है पर होता नहीं है वो। हम्म। ठीक। हाँ, सुनील भाई जी आप कुछ कह रहे थे। शांति दीदी। संतोषी आत्मा, हाँ यदि सपना बाबा बहन। ने बाबा ने कहा था इसमें कि ये संतुष्ट बोला कि आत्मा अपने संतुष्टता के नेचर से, स्वभाव से, जो असंतुष्टता का जो वाइब्रेशन होता है, वातावरण होता है, उसमें संतुष्टता का वाइब्रेशन में बदल देती है। उसको संतोष संतोष वायुमंडल में बदल देती है। हम्म। तो संतुष्ट आत्मा होती है। हम्म। ठीक। यदि ओम बाबा ने ये भी शांति। बाबा बताया ने कि हाँ हाँ सुनील भाई जी बोलो पहले। यदि बाबा ने ये भी बताया कि संतुष्टता का गुण और गुणों को भी अट्रैक्ट कर लेता है। हाँ, और संतुष्टता की क्वालिटीज क्या बताई? बाबा ने कहा था कि ये संगम युग की मतलब कि बाप दादा की देन है ये विशेषता। हाँ, और विशेष बाबा ने देन है ये ये। और बाबा ने हम्म। आगे ये कहा था कि सदा जो सदा संतुष्ट होगा, हम्म। जो सदा संतुष्ट आत्मा होती है ना, उसमें ये विशेषता होती है।
तो फिर बाबा हाँ, कहते उसे ये और देन प्राप्त विशेषताएं भी ले होगी। आती है। हाँ जी, और विशेषताएं भी ले आती है। जैसे पपेट शो कैसे होता है, उसको कार्टून शो कहो, पपेट शो कहो, रियल नहीं होता है। कहानी खत्म हो जाती है मगर रियल थोड़ी है। उसे सिर्फ देखकर एंजॉय करते हैं, टाइम पास करने के लिए आजकल के लोग हैं, बच्चे हैं, उसे देखेंगे खुश होंगे। क्यों खुशी होती है या कोई भी हम कार्टून शो देखते हैं या कोई फिल्म देखते हैं, क्या होता है उसको देखने से? क्या हमारे अंदर चेंजेस आते हैं? क्यों हमें अच्छा लगता है? बताओ एक बात उसके अंदर। ओम शांति दीदी। हाँ। वो रियल नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे हमारा एक मनोरंजन का साधन है। हाँ, तो मनोरंजन क्यों अंदर लगता है? अन, अंदर से खुशी सी महसूस होती है उनको देख के। वो कहीं ना कहीं हमारी रियल लाइफ से मैच करता है, इसलिए हमें कभी ओम वो अच्छा लगता रियल लाइफ में भी नहीं होता है ऐसे, कार्टून दीदी। शो के ओम रियल लाइफ में शांति तो होते नहीं। हाँ। दीदी, हाँ बोलो। क्योंकि उसमें वैरायटी रंग होते हैं, जो कि जैसे हमारी जिंदगी में भी जैसे वैरायटी है, तभी मजा है जिंदगी। अगर एक ही रस चलती रहे तो उसमें मजा नहीं है। लेकिन जिंदगी के शो देख के जो भी रियल लाइफ में चलता है उसमें तो मजा नहीं आता है, कार्टून देख के मजा आता है दीदी या वही तो फिल्म बाबा देख के सिखाने मजा आता है। दीदी वही तो बाबा सिखाने आए। ओम शांति। हाँ, ये क्या नाम है, सस्मिता बहन? कार्टून शो प्राय हम जो देखा है उसमें कॉमेडी ज्यादा होती है। कॉमेडी ज्यादा होने से हंसी आती है, तो वो पूरा हाँ। इतना चिल्ला कर हंसते हैं, हम भी हंसते हैं, तो हम्म। इसीलिए खुशी ज्यादा होती है कार्टून से। हाँ, तो उसके अंदर मेन क्या हाँ, हुआ, बचपन हमारे का वो अंदर, है ना। हाँ, ठीक ठीक। हमारे बस। अंदर जी। केमिकल चेंजेस होते हैं जो कि बार बार चेंज होते हैं। जैसे कभी भय का केमिकल, ये डोपामिन, ये जो हम आसानी से हमें जीवन में नहीं आते हैं, ये हमारे अंदर कभी डोपामिन है, कभी सीरोटोनिन है, कभी एड्रेनालिन है। माना, एड्रेनालिन क्या होता है? घबराहट, डर, इससे पैदा होता है। और डोपामिन है, खुशी दिलाता है। तो ये मूड फ्लक्चुएशंस वाले होते हैं जिनकी हमें आदत पड़ जाती है। तो आपको वो इंड्यूस करने पड़ते हैं। जैसे चाय की है, आदत पड़ जाती है तो हमको लेने की तलब उठती है अंदर से। नहीं पियेंगे तो कोई कहेगा मेरे सर दर्द हो रहा है। खाने की टेस्ट की, जीभ में स्वाद छलकता है, पानी आता है मुंह में। तो ये चीजें क्या करती हैं? तलब पैदा करती है। एक केमिकल चेंज चाहिए मस्तिष्क को। तो ये चीजें देखने से, खाने से हमारे अंदर ये केमिकल रिलीज होते हैं जो आसानी से हम नहीं कर पाते हैं। वरना हमारे जीवन में ऑटोमेटिक होने चाहिए, खुशी ऑटोमेटिक रहनी चाहिए, मगर नहीं रहती है। तो उन चीजों को इंड्यूस करने के लिए आर्टिफिशियली, या हम कोई फिल्म देखेंगे या कोई हम इस तरह की कार्टून कहो, कुछ भी कहो, वो चीज देखते हैं। तो इसलिए वो हमें अच्छी लगती है। केवल हंसी वाले नहीं, हॉरर मूवीज, स्पेशली हॉरर मूवीज देखने जाएंगे, उसमें चिल्लाएंगे, घबराहट होगी, डर लगेगा, वो डर वाला ही देखेंगे। क्योंकि डर के अंदर जो केमिकल आपके अंदर चेंज हो रहा है, वो आप उसको फील करना चाहते हो। इसीलिए जीवन में क्या होते हैं, झगड़े करते हैं लोग, जानबूझकर इरिटेट करते हैं, क्योंकि मजा आता है। मजा किसका? ये जो अंदर केमिकल चेंज होता है, इसकी आदत पड़ जाती है। अच्छी खासी जिंदगी चल रही होगी तो कहते हैं ना, कोचा लगाते हैं उसको, पोक करते हैं कि किसी तरह से इरिटेट करूं मैं, किसी तरह से इसको दुखी करूं। क्यों? जिसको कहते हैं ना निंदा सुख, दुख देने में मजा आना, जो मायावी मनुष्य करते हैं, क्या होता है उनके अंदर? उससे उनको आनंद आ रहा है। क्या आनंद आ रहा है? अंदर जो केमिकल रिलीज हो रहे हैं ना, जो बैड केमिकल्स, वो मूड फ्लक्चुएशन की आदत पड़ गई है उनको। स्थिर जिंदगी पसंद नहीं आती है। लेकिन बाबा के बच्चों को
स्थिर जिंदगी, संतुष्टता की जिंदगी ये सिखाते हैं। तो संतोषी आत्माएं, संतोषी माने उन्हें ये सब नहीं चाहिए, मूड फ्लक्चुएशंस नहीं चाहिए, एक रस, एक रस। और उनमें भी एक रस कौन सा? ईश्वरीय रस, अलौकिक रस, मन रस। और वो रस कौन सा है? ईश्वर का। उसकी हमें आदत हो जाती है, उसकी हमें आनंद आता है उसमें। जब तक इसका आनंद नहीं आएगा तब तक लौकिक दुनिया वाला आनंद आता रहेगा। ठीक है ज्योति बहन, कुछ कहना है? तो आगे बढ़ते हैं। बाबा कहते हैं, शो देखना तो अच्छा है ना, तो यह माया का व प्रकृति का यह भी एक शो है, जिसको साक्षी स्थिति में सदा संतुष्टता के रूप में देखते रहो। अपनी शान में रहते हुए देखो। ये जो संतुष्टता है यही क्या है? एक रस स्थिति है ना। कौन सा एक रस? सिर्फ हमें ईश्वरीय रस की अनुभूति होती रही, एक रस। तो बाबा कहते हैं, अपनी शान में रहते हुए देखो, संतुष्ट मणि हूँ, संतोषी आत्मा हूँ, यह है संगम का श्रेष्ठ शान। तो शान में स्थित होना आता है ना, कि परेशान होना अच्छा लगता है। सदा संतुष्टता की विशेषता को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। प्राप्तियों में विशेष संबंध और संपत्ति आवश्यक है। कोई लाइन मिस हुई है यहाँ पर, इसमें छपी भी नहीं है। संबंध में भी अगर एक भी संबंध अप्राप्त है तो संपूर्ण संतुष्टता नहीं होगी। तो अगर कोई भी संबंध विनाशी है तो अप्राप्ति और असंतुष्टता स्वतः ही हो जाती है। लेकिन एक ही वर्तमान संगम युग है जिसमें सर्व अविनाशी संबंध एक बाप से अनुभव कर सकते हो। सतयुग में भी संबंध बहुत थोड़े हैं, सर्व नहीं है। सतयुग में कौन कौन से संबंध होंगे? कौन कौन से संबंध होते हैं सतयुग में? सिर्फ माँ बाप और भाई या बहन। हम्म, सिर्फ माँ बाप भाई बहन, या माँ बाप बच्चा कहेंगे उसको, हाँ बच्चे जी। माता पिता कहेंगे। दादा दादी भी हो सकते हैं? नहीं, दादा दादी होंगे? शायद दीदी नहीं। दीदी होंगे शायद, क्योंकि 150 वर्ष आयु होगी तो उसमें दादा दादी तो बनी लेकिन रहेंगे। दादा दादी, लेकिन दीदी उसमें तो बाबा कहते हैं ना 75 ईयर्स के बाद बच्चा पैदा होगा। हाँ ये भी बाबा ने एक मुरली में बोला था, 75 ईयर्स के बाद। तो गद्दी पर बैठते बैठते 21 25 25 साल हो सकते हैं ना, तो उसके बाद, हाँ उसके बाद जो लेकिन उसका दीदी बच्चा होगा, वो जो दूसरे आएंगे वो भी तो 75 हाँ के बाद ही पैदा 75 करेंगे ना। साल के बाद आएंगे तो दादा दादी के मुश्किल है। त्रेता युग में हो सकता है हो जाए, लेकिन तब वो थोड़ा सा कम हो जाएगा उसका। हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस है। तो ये बुआ फूफा मौसा ये सब तो होंगे नहीं, क्योंकि बच्चे ही दो हैं, चांसेस बहुत कम है। तो माता पिता त्रेता में बच्चे। दिखाया ना ये दशरथ का, हाँ राम के बच्चे दिखा रखे हैं, त्रेता में तो है, सतयुग में नहीं है। हाँ, सत्युग में, त्रेता में वो दिखाते हैं, वो तो फिर आर्टिफिशियल, ऐसे तो कितने भी बना दो। उसमें तो प्रजा भी दिखा दी है, दुखी भी दिखा दिए हैं, रावण ये सब दिखा दिए हैं। लेकिन अगर ज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो मुश्किल है, हो सकता है त्रेता में जाके हो, बाकी और कोई ज्यादा संबंध नहीं होंगे। तो बाबा कहते हैं, सतयुग में भी संबंध बहुत थोड़े हैं, सर्व नहीं है। लेकिन इस समय जिस संबंध की आकर्षण हो, अनुभूति करना चाहे, वो सास ससुर होंगे। अब जब विवाह होगा बच्चों का,
75 साल यानी जब भी 150 साल बच्चे का करेंगे तो समधि समधन हो जाएंगे। और जैसे राधा और कृष्ण है तो उसके सास ससुर भी हो मामी जाएंगे। मामा मामी भी तो होंगे ना, हाँ, जैसे बुआ के मामा बुआ मामी कैसे और हो बुआ जाएगी? के एक भाई एक बहन, ऐसे हम्म, माँ के भाई और पिता की बहन, ऐसे होंगे ना रिश्ते। मामा माँ के ये मामी भाई। मामा बुआ, ऐसे पिता की बहन, माँ के भाई। अब पिता की बहन है, हाँ वो हो सकते हैं क्योंकि एक बच्चा एक बच्ची तो होगा। हाँ हम्म, और उसकी बहन, हाँ तो मामा मामी और कौन हो गया? फूफा फूफा फूफी भी होंगे। ये ये हो सकते हैं। लेकिन मतलब पापा कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा नहीं होंगे, जैसे यहाँ किसी बहुत किसी कम। के 8 8 10 10 बच्चे वैसे नहीं होंगे। हम्म, एक होगा, बहुत नहीं होंगे। वो भी तब होंगे उसके बहुत बाद जब बच्चों की स्वयंवर करेंगे। वो भी वहां शादी नहीं बोलते हैं, स्वयंवर बोलते हैं। तो आगे है। हाँ, लेकिन इस समय जिस संबंध की आकर्षण हो, अनुभूति करना चाहे, वो संबंध परम आत्मा द्वारा अनुभव कर सकते हो। सत्युग में भी इतने नहीं होंगे, लेकिन इस समय जिस भी संबंध की आकर्षण हो, कल बात कर रहे थे ना संबंधों के ऊपर, कि एक ही बाबा है जिससे आप एक ही से पिता का अनुभव भी कर सकते हो और एक ही से पति का भी अनुभव भी कर सकते हो। सोचो, दुनिया में नहीं हो सकता। उसी से बच्चे का अनुभव, उसी से माँ का अनुभव, उसी से दोस्त का अनुभव, उसी से डॉक्टर का अनुभव। हर एक के जीवन में संबंध की भी अलग अलग पसंदी होती है। जैसे किसी को तो भाई का संबंध अच्छा लग रहा है, किसी को साजन का संबंध अच्छा लग रहा है, किसी को पिता का अच्छा लग रहा है, अलग अलग पसंद है। किसको बाप का संबंध इतना अच्छा नहीं लगेगा, फ्रेंड का ज्यादा अच्छा लगेगा। भाइयों में मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड का संबंध ज्यादा अच्छा लगता है ना ऐसा? एक तो भाई ब्राह्मण परिवार में बहुत कम होते हैं। हाँ, ऐसा है। सुनील भाई जी, कौन सा संबंध ज्यादा अच्छा लगता है? भूषण भाई जी भी हैं। दीदी मित्र का अच्छा लगता है, दोस्त का। मित्र का अच्छा लगता है ना, देखो सही बोला। मित्र का संबंध। भूषण भाई जी, क्या कौन सा संबंध अच्छा लगता है आपको? फ्रेंड का ही अच्छा लगता है, फ्रेंड फ्रेंड का, पक्का। देखो तो दोनों को ही फ्रेंड का। सूरज भाई भी बता रहे थे फ्रेंड का संबंध बहुत अच्छा लगता है। दीदी एक वो एक हरीश हरीश हाँ, मोयल का एक सॉन्ग है ना नया, हरीश मोयल का एक सॉन्ग है ना, उसमें भी वो दोस्त कौन की सा? तरह ही मन्नत मन्नत वो, मन्नत वाला, अच्छा। हाँ उसमें हाँ भी दोस्त की तरह ही गा रहे हैं वो भी, दोस्त के हाँ, संबंध। दोस्त दोस्त का संबंध। ये ऑटोमेटिक भाइयों में दोस्त का संबंध, ऐसा नहीं उन्हें साजन का संबंध अच्छा लगता, कोई कोई होगा, कोई विरला होगा। और बहनों में देखो ज्यादातर 99% साजन का संबंध अच्छा लगेगा, है ना? है ऐसा कि नहीं? पिता दीदी मुझे साजन, मुझे तो पिता का ही सबसे अच्छा लगता जी है। पिता का, जी जी। पिता हाँ, साजन। पिता और साजन के भी बचपन से मतलब। दीदी माँ का भी अच्छा लगता है, बाबा को बच्चा छोटा साथ साथ घूमना, अच्छा, वो माँ भी का अच्छा लगता है। अनुभव मुझे थोड़ा कम मतलब कम हुआ है। माँ का मतलब जैसे कहते हैं ना, माँ का अनुभव होता है लेकिन दीदी माँ का मुझे भी कम हुआ है, बाप का कम ही सबसे कम। ज्यादा, हाँ, सबसे पिता ज्यादा का तो बाप का। बहुत हुआ है। और पिता का, बच्चे का, साजन का, बच्चे का भी है, बच्चे का उतना है नहीं दीदी। है। दीदी बच्चे का उससे भी कम। मुझे बहुत और होता है। अच्छा, मुखिया ज्यादा अच्छा लगता है वैसे, रोटी ज्यादा घर में ऐसा लगता है कि बाबा मुखिया बैठा है घर में, हर बात में मुखिया। लगता है बाबा मुखिया। हाँ जी, मुखिया हाँ, भी ये दादा मुखिया भी बैठा है। अच्छा है, हाँ। हाँ जी। मैं भी तो ज्यादा पिता और साजन की। पिता, पिता पिता और साजन। माँ का, दीदी माँ तो है हमारी अभी, तो इतना दीदी माँ का हम नहीं, लेकिन पिता और साजन।
दीदी हमें ना बच्चे का अनुभव कम होता है, मतलब शुरू से साजन और युगल रूप में बाबा को देखा ना, हाँ तो हाँ। बच्चे का प्रैक्टिस करती हूँ मैं, लेकिन कम हो पाता है। लेकिन होता नहीं है। हाँ। कम होता है। कभी कभी आप करो, जबरदस्ती जिसको कहते हैं ना, कोशिश करके करो कि हाँ अब बाबा को बच्चा बनाते हैं, तो होगा। एक होता है ऑटोमेटिक, वो उसमें और उसमें थोड़ा अंतर हो जाता है। तो बाबा कहते हैं किसको बाप का संबंध अच्छा नहीं लगेगा, फ्रेंड ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन एक समय पर और एक से सर्व संबंध प्राप्त है। कोई कोई ज्यादा है, लेकिन बाबा कह रहे हैं पता तो है ना, और करते हो ना अनुभव भिन्न भिन्न समय पर, ये कह रहे हैं बाबा। पीछे भी आंसर्स आए हैं, फ्रेंड और बाप का। जूली बहन, सुमन को पिता और साजन का सस्मिता, दीदी साजन का, माँ का, रीना बहन माँ का। अच्छा, ठीक है। तो बाबा कहते हैं सर्व प्राप्ति है कि कुछ रहा हुआ है। पीछे बैठे हुए क्या समझते हैं, शीतल बहन है ना, शीतल बहन को सब संबंधों का अनुभव ज्यादा है। वो सास भी बना लेती है, ससुर भी बना लेती है, नंद भी बना लेती है, परिस्थितियां आपको ना करवा देती है। क्योंकि जिसकी परिस्थितियां ज्यादा आती है ना, तो हम सोचते हैं यही हमारे सब कुछ है, ये इनको भी ये बना देते हैं, उनको भी वो बना देते हैं। तो पीछे बैठे हुए क्या समझते हैं, आज नए नए को आगे बैठने का चांस दिया है। अच्छा, जो इस कल्प में पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ, भले पधारे। बाप दादा भी पदम गुणा स्नेह संपन्न वेलकम कर रहे हैं। नए होते भी कल्प कल्प के अधिकारी हैं, यह तो समझते हो ना। बाप दादा सदा कहते हैं बड़े तो बड़े, लेकिन छोटे समान बाप हैं। बाबा कई बार कहते हैं सुभान अल्लाह है, यानी समान अल्लाह है। बड़े तो बड़े, छोटे सुभान अल्लाह है ना, कहते हैं ना उर्दू में। इसलिए सदा अपने रूहानी बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और नशे में रहो। बेहद का नशा है, हद का नहीं रखना। देखो कितने श्रेष्ठ अधिकारी हो जो स्वयं बाप ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर अधिकार रख दिया। परमात्म अधिकारी, इससे बड़ा अधिकार और है ही क्या। जब बीज को अपना बना लिया तो वृक्ष तो समाया हुआ ही है। सर्व संबंधों का भी अविनाशी अधिकार ले लिया, और संपत्ति में भी अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान की संपत्ति नहीं है, तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। इसीलिए तो दुनिया की आत्माएं असंतुष्ट है। स्थूल संपत्ति है, लेकिन क्या है, टेंशन। आज रेड पड़ जाएगी, आज ये हो जाएगा, कैसे छुपाएं उसको, कैसे कन्वर्ट करें, काले को सफेद कैसे करें, इसी टेंशन में लगे दीदी रहते। जिसके जिसके पास जितनी ज्यादा होती है उनको लोभ और भी है, बल्कि और चाहिए और चाहिए, ये भी हाँ देखा है हाँ, स्थूल क्योंकि में। वो लालच विकार है हम्म। ना। हम्म। संतुष्ट कहाँ से आएगी, और करूं, इसको मल्टीप्लाई करूं, एक आया, 1 करोड़ के 10 करोड़ बनाऊं। अच्छा, ये भी देखा है, जो आता है ना उसका घर वालों को उतना नहीं मिलता बेनिफिट, वो सब साइकिल में चलता रहता है। घर वाले क्या कहेंगे, इतना तो कमाते हो फिर भी घर में तो कुछ नहीं आता है। मार्केट में वो चल रहा है, बह रहा है, लेकिन हाथ में कितना आता है। दीदी और कई तो ऐसे भी देखे हैं, मतलब बाहर दे देंगे, वो खा जाएंगे उनके पैसे, लेकिन घर वालों को नहीं देंगे। क्योंकि घर वालों को ज्यादा दे देंगे तो क्या कहेंगे, वो सर पे चढ़ जाएंगे, ज्यादा आदत पड़ जाएगी। इस कारण से हाथ बांध के रखते। कितनी आत्माएं ऐसी इस ग्रुप में भी हैं, करोड़पति होंगे लेकिन माताओं को नहीं देते। अपने हाथ में रखेंगे, खुद खर्चा चलाएंगे, बाहर का भी करेंगे, घर का भी करेंगे, लेकिन माताओं के हाथ में नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि दे देंगे तो कहीं ऐसा नहीं हो ज्यादा उड़ने लगे।
पर काट कर रखते हैं ताकि कुछ कर ना ले। तो बाबा कहते बहुत कम होंगे ऐसे जिनको फ्रीली लिया बेटा ने रात में बिस्कुट लिया। तो बाबा कहते स्थूल संपत्ति के साथ कौन सी संपत्ति चाहिए? गुणों की भी चाहिए, शक्तियों की भी चाहिए। कौशल्या बहन थोड़ा म्यूट रखिए। इसका खुला किसका म्यूट खुला हुआ है? खटखट होती है ना इसलिए। दुनिया वाले तो सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्ति भव का वरदान। अरे दुनिया वाले तो सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्ति भव का वरदान देते हैं, लेकिन आप सबको वरदाता बाप सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान देते हैं। अचानक खुल रहा है आपका बार बार, तो पॉकेट में रखा हुआ है। तो सब संपत्ति है या कोई कम है? हम्म बाबा पूछ रहे हैं सब संपत्ति है कि कोई कम है, फुल है? पीछे वालों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान है, क्योंकि पीछे वाले आज जो आदि रतन अनन्य रतन बाबा कह रहे हैं पीछे बैठे हैं। नए नए वालों को आगे कर दिया तो बाबा का ध्यान पीछे जा रहा है। आगे वालों का ध्यान बाप की तरफ ज्यादा है और बाप का ध्यान पीछे वालों के ऊपर ज्यादा है। जितना ही दूर है उतना ही नैनों में समाये हुए हैं। सारी दादियां ये सब पीछे बैठे हैं आज, क्योंकि नए नए आगे बैठे हैं। लेकिन बाबा किसको देख रहे हैं? अपने अनन्य बच्चों को देख रहे हैं। साकार वतन में तो साकार की बातें होती है। देखो परम धाम में आप सभी आत्माएं कितनी समीप होंगी। बाबा स्थूल से कहाँ पहुंच गए? परम धाम। चलो खुद भी चलो परम धाम में। देखो सबसे ऊपर शिव बाबा, उसके बाद मम्मा बाबा, उसके बाद अष्टरत्न, और अष्टरत्नों के बीच में मैं सितारा। उस रिंग के बीच में मैं आत्मा चमक रही हूँ। उसके नीचे 108, उसके नीचे पूरा तना है, और उसके नीचे धर्म पिता है, फिर धर्म पिताओं के बाद पूरा झाड़ है अम्ब्रेला की तरह। तो बाबा कहते हैं सभी साथ होंगे ना, कहाँ? परम धाम में। और सूक्ष्म वतन में भी इतना बेहद है, जो जितना समीप आना चाहे आ सकते हो। ऐसा नहीं है वहां पे भी कोई, वहां सूक्ष्म वतन में कोई नंबर लगे हुए हैं। सूक्ष्म वतन में तो फ्री है, लेकिन बच्चों का स्नेह निराकार और आकार को भी साकार बनाना चाहता है। यानी जैसे हम हैं, बाबा भी हमारे पास वैसे ही मिलने आए। तो बाप क्या चाहते हैं? बाप क्या कहते हैं? जी हजूर, जी हाजिर। बाबा आ जाते हैं नीचे। बच्चे तो बाप के भी हजूर हैं, मालिक है ना। देखो कितना प्यार। भगवान कह रहा है मैं हाजिर होता हूं तुम्हारे सामने, तुम मेरे मालिक हो। मालिक को हजूर कहा जाता है और बालक को भी मालिक कहा जाता है। कितना प्यार आ रहा है बाबा को। क्योंकि प्यार क्यों आ रहा है? क्योंकि सारे ना पीछे बैठे हुए हैं आज, तो बाबा उन्हें देखकर बड़ा प्यार उमड़ रहा है। तो सभी कौन हो? संतुष्ट मणिया।
संबंध में भी संतुष्ट और संपत्ति में भी संतुष्ट। तो खुद को भी यही फील करिए, आज तो हम डायमंड हॉल के पीछे पीछे बैठे हैं। और वैसे भी देखो, जो थोड़े से बार बार आते हैं ना, वो कुछ नहीं करते। आगे बैठने की, जैसे आगे क्या होती है, कुर्सियों की इतनी मारामारी होती है, इधर बैठ उधर बैठ। और वो जो बहुत बार आए हुए होते हैं ना, वो कुछ नहीं करते, चुपचाप पीछे बैठे रहते हैं। पीछे बैठ जाते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, जो नए नए होते हैं वो आगे आगे बैठेंगे। तो बाबा कहते हैं सभी कौन हो, संतुष्ट मणिया हो, संबंध में भी संतुष्ट, संपत्ति में भी संतुष्ट। संबंध, संपत्ति, और तीसरी होती है सेहत, तंदुरुस्ती। डायमंड हॉल में सूरज भाई की क्लास चल रही होती है, और आगे जो भाई होते हैं ना, वो कुर्सियों की इतनी खड़खड़, और आजकल तो झगड़े जैसे होने लगते हैं। वो बेचारे बार बार बोलते हैं बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। क्लास की एंड होने वाली होती है तब बैठते हैं। अभी भी ऐसे होता है, जबकि स्क्रीन पर ही दिखेगा सब कुछ। तो आत्मा सदा शक्तिशाली है, संगम पर श्रेष्ठ, सेहत व तंदुरुस्त। लेकिन फिर भी एक बात अच्छी लगती है कि वही फील आती है जैसे पहले होती थी ना, बाबा मिलन पर बाबा आएंगे, और वही गीत चलता है, वही सारा सीन होता है। तो वही फीलिंग आती है कि हाँ, बाबा आ गए। हाँ क्योंकि मैं स्टार्ट करी थी ना मार्च में, तो वो मुझे बहुत फील हुआ था क्योंकि वो बॉम्बे वाले से बने थे। तो इतना वो लेडीज लोग नाश्ता कर रहे थे, तो मुझे तो इतना आश्चर्य लगता था कि ये बाबा की मुर्गी खा नहीं रहे थे और नाश्ता कर रहे हैं। बहुत और लगा। तो बाबा कहते आत्मा तो तंदुरुस्त है ना, शरीर की कोई बात ही नहीं। आत्मा सदा शक्तिशाली है, संगम पर श्रेष्ठ, सेहत व तंदुरुस्ती आत्मा की तंदुरुस्ती है। इस समय के आत्मा की तंदुरुस्ती जन्म जन्म के शरीर की तंदुरुस्ती भी दिलाती है। समझा? इस समय आत्मा की तंदुरुस्ती, आत्मा की तंदुरुस्ती ये बाबा ने बताई ना, कौन सी बातें बताई? सेहत के लिए, स्थूल संपत्ति के साथ साथ सर्व शक्तियों की, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान की, सर्व गुणों की संपत्ति, ये सारी चीजें हैं तो ही सेहत है। और ऐसी सेहत संतुष्टता दिलाती है। जब सब कुछ होगा तो संतुष्ट होते हैं ना इस दुनिया में भी। तो आत्मा की तंदुरुस्ती यानी आत्मा के पास सब कुछ है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, सर्व खजाने हैं, तो तंदुरुस्त है। और ये तंदुरुस्ती जन्म जन्म की शरीर की तंदुरुस्ती भी दिलाएगी। लेकिन क्या, इस समय थोड़ा सा प्रकृति अपना रूप दिखाती है। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। प्रकृति यानी 5 तत्व थोड़े हलचल में हैं, उनके अंदर कमी आ गई है तो शरीर में भी आती है। बाबा कहते कोई बड़ी बात नहीं, यह भी कार्टून शो है, कार्टून शो है। तो सर्व प्राप्तियां है ना, संबंध भी है, संपत्ति भव भी है, सर्व संबंध भव भी है। क्या बोला? संबंध भी है, संपत्ति भव भी है, सर्व संबंध भव भी है। ये वरदान दे रहे हैं। और सदा तंदुरुस्त भव भी है, बाबा का वरदान है ये। तीनों वरदान वरदाता बाप से मिले हुए हैं। तो वरदानों को समय पर कार्य में लगाओ। कब लगाओ? सदा तंदुरुस्त भव, बाबा ने मुझे वरदान दिया है। तंदुरुस्ती में आत्मा की भी, शरीर की तंदुरुस्ती, मन दुरुस्त, तंदुरुस्त। संपत्ति भव, कौन सी संपत्ति? स्थूल भी, साथ साथ सूक्ष्म भी। ये सब हम एफर्मेशंस में है। मैं स्थूल व सूक्ष्म संपत्ति से संपन्न हूँ, मन दुरुस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ, है ना? जी दीदी।
है affirmation। तीनों वरदान, हाँ, तीनों वरदान वरदाता बाप से मिले हुए हैं। समय पर कार्य में लगाओ। सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो जाओ। हाँ, बहुत अच्छे मिले हुए, लेकिन काम में लगाना है। हाँ, मुझे बहुत अच्छा वरदान मिला, या सिर्फ नोट करके नहीं रखो, लेकिन समय पर वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। जब तक याद नहीं रखेंगे तो काम में कैसे आएगा? याद रखने के लिए रिपीट करना पड़ेगा। तो वरदानों को बाबा कह रहे काम में नहीं लगाया तो ये वरदान फल नहीं देगा। वरदान तो अविनाशी बाप का है, लेकिन वरदान को फलीभूत करना है। बीज को, बीज तो है, बीज तो पड़े हैं आपके अंदर, लेकिन उससे फल कितना निकालते हो वे आपके हाथ में है। कोई सिर्फ वरदान के बीज को देख करके खुश होते रहते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन फलदायक बनाओ। बार बार स्मृति का पानी दो। वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो। स्मृति का पानी रोज अमृत वेले याद करो वरदानों को। बाबा ने मुझे ये कहा है। उसका सबसे अच्छा क्या है? सोमान, वही वरदान है हमारे। तंदुरुस्त भाव, मैं तंदुरुस्त आत्मा हूँ, मैं संतुष्ट मणि हूँ, बाबा ने कहा है मुझे। तो ये सारा दिन चलता रहेगा वरदान के रूप में। और क्या करो? वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो। धूप यानी रोशनी, लाइट। तो कैसे देंगे? उसमें स्थित होंगे जब हम। मैं संतुष्ट मणि हूँ, तो अब बोला और बाबा की किरणें डाली और उससे रिलेटेड संकल्प किए। फिर देखो वरदान सदा फलीभूत होता है कि नहीं, यानी वो आपके अंदर आने लगेगा और वरदानों को भी साथ में लाएगा। वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे और वरदानों को भी लेकर आएगा। जैसे बाबा कहते हैं ना, योगी भव पवित्र भव, इसमें सभी सब वरदान समाये हुए हैं। तो एक पवित्रता कितनी चीजों को लेकर आती है। तो आज के त्रिवरदान को, कौन से 3 वरदान? कौन से 3 वरदान? संबंध, संपत्ति, देह। संबंध, हाँ, संपत्ति भव, संबंध भव और सदा तंदुरुस्त भव। ये 3 वरदान बाबा ने दिए। इन 3 वरदान के फलीभूत करना और समय पर जरूर याद रखना, क्योंकि ये किस चीज के लिए जरूरी है? क्या होगा इनसे? क्या होगा इनसे? संतुष्ट रहने के लिए। हाँ, संतुष्टता आएगी, क्योंकि इन्हीं तीन चीजों में हमारा जीवन समाया हुआ है। तंदुरुस्ती चाहिए, संपत्ति चाहिए और संबंध चाहिए। यही तो चाहिए जीवन में, और तीनों का बाबा ने वरदान दे दिया। तो होंगे संतुष्ट हम, ऐसे ही नहीं हो जाएंगे संतुष्ट। तो इसको याद रखना है। कितना अच्छा है ना ये अमृत वेले वरदान के लिए तीनों चीजें चाहिए। संपत्ति भव, संबंध से सर्व संबंध भव, सदा तंदुरुस्त भव। बाबा कहते हैं समय पर भूल जाते हैं, पीछे पड़ते रहते हो। हाँ, ये वरदान तो था। वरदानों को जितना समय पर कार्य में लगाएंगे उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखाता रहेगा। तो सभी को वरदान मिला ना। अच्छा, अभी जो 5 तरफ से ग्रुप आए हैं वो नंबर 1 हाथ उठाओ। एशिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मधुबन, और फिर है दादियों से मुलाकात। इसको हम, ये यहीं तक मुरली है तो थोड़ी थोड़ी है, इसको शॉर्ट में पढ़ देते हैं। एशिया वाले, इसमें भारतवासी और मधुबन वासी हैं। इनको बाबा कह रहे चांस मिला है 3 वरदान को याद रखना।
लेकिन विशेष एशिया प्रति बाबा अलग वरदान दे रहे हैं। सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव भाव। कितने वरदान दे रहे हैं देखो। क्या भाव? सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव भाव। शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव, ये विशेष वरदान एशिया वालों को है। अब यूरोप वालों को देखो क्या कहते हैं। यूरोप निवासियों प्रति विशेष वरदान, सदा जीरो और हीरो भाव। जीरो और हीरो भाव। अमेरिका वालों को वरदान है, सदा माया से इनोसेंट और विजय में 100% और स्थिति में सदा सेंट। माया ज्यादा है ना वहां पे। सदा इनोसेंट भी और डबल सेंट भी। अफ्रीका और मॉरिशस वालों को तो बाप दादा सीधा हाथ उठाने की ड्रिल करा रहे हैं। डॉक्टर्स भी कहते हैं ना ड्रिल करो। तो अफ्रीका निवासी बच्चों प्रति विशेष वरदान है, सदा सर्व प्रॉस्पेरिटी और सदा हर संकल्प बोल कर्म में सहज ऑनेस्टी भाव, प्रॉस्पेरिटी भाव और त्रिस्वरूप के सहज ऑनेस्टी भाव। मतलब प्रॉस्पेरिटी क्या होती है? प्रॉस्पेरिटी धन दौलत आप सब संपन्नता है ना, यही को कहते हैं ना प्रॉस्पेरिटी। जी दीदी सभी। तो प्रॉस्पेरिटी भाव और त्रिस्वरूप के सहज ऑनेस्टी भाव। त्रिस्वरूप कौन सा? त्रिस्वरूप कौन सा? संकल्प बोल कर्म। आकारी, साकारी और निराकारी। इसमें ये बोला है बाबा ने, संकल्प बोल और कर्म में सहज ऑनेस्टी भाव और त्रिस्वरूप के सहज ऑनेस्टी भाव। हाँ, ये त्रिस्वरूप ही संकल्प बोल और कर्म होंगे। नहीं, वो स्वरूप थोड़ी ना है। हो सकता है साकारी या आकारी निराकारी हो। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया निवासी सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं प्रति विशेष यही वरदान है कि सदा माया से विजयी और साथ साथ माया जीत, विश्व के राज्य जीत, श्रेष्ठ वरदान भव। बाप रे, कितने वरदान। साथ साथ सदा निश्चिंत और निश्चित भव। सदा निश्चिंत और निश्चित भव। निश्चित यानी निश्चय जो आपका है वो निश्चित रहे, कभी खंडित ना हो। मधुबन निवासियों को, मधुबन निवासी विशेष है, चाहे वर्तमान समय ज्ञान सरोवर निवासी, चाहे विश्व को सदा हेल्दी बनाने वाले हॉस्पिटल वाले हैं। सिर्फ हेल्दी नहीं, हैप्पी हेल्दी, हैप्पी हेल्दी। चाहे मधुबन में चारों ओर घेराव डालने वाले आबू में घेराव डाल रहे हैं। तो सर्व मधुबन निवासी विशेष बच्चों प्रति विशेष वरदान है कि सदा मनसा वाचा कर्मणा तीनों में 100% प्रगति भाव। ऐसे वरदान सुने आपने? सदा मनसा वाचा कर्मणा तीनों में 100% यानी 100% प्रगति भाव। एक ही वरदान में सब आ गया। जैसे पहले कहानियां सुनाती थी ना दादियां, ये त्योहारों पर भी कहानी, तो कहते हैं ना भगवान वरदान मांगने आए तो उसने एक ही वरदान में सारे ले लिए। अब वो सोचने लगे, अरे मैंने तो इसको ये वरदान दे दिया। वो कौन थी? वो सती सावित्री की कहानी है ना, उसमें वो क्या वरदान दे देते हैं, वो जिसकी डेथ हो गई होती है तो उसकी रूह को लेकर वो उसके पीछे पीछे जाती है। सदा सुहागन रहो। हाँ, नहीं वो क्या बोलते हैं, कुछ पूरा हाँ, पुत्रवान के साथ साथ उसका वो चम्मच मुंह में हो और उसके साथ वो सारे वरदान दे देती है। तो अब कहती है अब ये कैसे होगा, हम कभी आपने तो सोने के मुझे। चम्मच में हाँ, बच्चे ऐसे को कुछ दूध है। देते हुए देख। हाँ जी देखो। देखो, तो उसके माँ बाप अंधे थे तो वो भी वरदान उसने ऐसा मांग लिया वरदान। दो तीन कहानियां ऐसी है जो वरदान मांग लिए, भगवान को विवश होना पड़ा
कि ये वरदान तो खाली नहीं जाएगा। तो जिंदा कर दिया और उधर उनके माँ बाप की आंखें ठीक कर दी। ऐसे तो सदा मनसा वाचा कर्मणा तीनों में 100% प्रगति भाव। ऐसे बाबा से वरदान ले लो। तो बाकी जहां से भी सभी बच्चे आए हैं, बाबा ने कहा सभी जहां से आए हैं, ये तो हो गया कुछ विशेष को दिया, और सभी जहां से आए, भिन्न भिन्न विदेश के देश व भारत के देश से, सभी को विशेष सदा संपन्न और संपूर्ण भाव। बाकी सभा को बाबा दे रहे हैं। इसमें भी कितना कुछ है, सदा संपन्न और संपूर्ण भाव। ये लास्ट मुरली है सीजन की, शायद 3/4/94। और नेक्स्ट भी है, नहीं अभी और भी है, जैसे उड़ेल उड़ेल कर दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अहमदाबाद वाले भी बहुत सेवा अच्छी करते हैं, मधुबन में भी अथक सेवादारी, तो विशेष अहमदाबाद, दिल्ली, बॉम्बे, इन तीनों स्थानों को भी सेवा का बहुत अच्छा चांस मिला, मुबारक हो। और चारों ओर के भी दूर बैठे बहुत दिल के समीप है, तो चारों ओर देश विदेश के सर्व संतोषी आत्माओं को, संतुष्ट मणियों को, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माओं को, जिन्होंने भी याद प्यार कार्ड भेजे हैं, तो पदम गुणा स्वीकार हो, याद प्यार पदम गुणा स्वीकार हो। चाहे दूर बैठकर मन में दिल में मना रहे हैं, चाहे सम्मुख मना रहे हैं, वह कार्ड व पत्र सबसे पहले वतन में पहुंचते हैं। तो सभी के पत्र कार्ड और शुभ संकल्पों की याद, शुभ भावनाओं की याद के रिटर्न में बाप दादा का विशेष याद प्यार और सर्व बालक सो मालिक बच्चों को नमस्ते। अच्छा, दादियों से मुलाकात है। सूक्ष्म इशारों की भाषा तो जानते हो ना, जैसे अव्यक्त बाप इशारों की भाषा जानते हैं। अव्यक्त वतन में तो नैनों की भाषा और इशारों की भाषा है, तो आप भी जानते हो ना, तो नैनों की भाषा जानते हो, साकार से सीखे हो ना। मुख की भाषा तो सुनी, अभी है नैनों की भाषा। नैनों की भाषा बड़ी प्यारी है, यानी भावनाएं जो मन में उत्पन्न होती है, संकल्प, वो नैनों से प्रकट होना, ये कहते हैं नैनों की भाषा। आवाज से तो परे जाना ही है, फिर भी बाप जी हजूर तो करते ही है। अच्छा, लास्ट में बाप दादा ने हाथ उठाकर सभी को आशीर्वाद दिया और विदाई ली। ऐसे प्यारा प्यारा मीठा मीठा बाबा। ये संगम युग चल रहा है और फिर ये चला जाएगा और हम विस्मृत हो जाएगा सतयुग से। सोचो 5000 साल तक, 5000 पूरे साल तक हमको ये पता ही नहीं होगा कि ऐसा कोई पिता भी आता है, वरदान देता है। ये केवल सबकॉन्शियस में एक स्मृति बैठ जाएगी कि कोई है, बस कौन है ढूंढते रहेंगे। कितने वरदान दिए गिन सकते हो? ओम शांति दीदी। हम्म, जब हम पहली बार सेंटर गए थे ना, तो दीदी ने बोला आप आवाज नहीं आ रही है। दीदी जब हम पहली बार सेंटर गए थे ना, हम्म तो दीदी ने बोला कि आप बाबा के रूम में जाके बैठो। उस टाइम पता हम्म नॉलेज ही नहीं थी कि ब्रह्मा बाबा कौन है ना। हम्म तो जैसे ही हम्म रूम में जाके बैठे ना, ब्रह्मा बाबा की फोटो की तरफ देखते हुए अपने आप आंखों से आंसू निकल रहे थे। और ऐसा अच्छा, कंटिन्यूअस 2-3 दिन हुआ, तो समझ में नहीं आ रहा था आंसू क्यों आ रहे हैं। न कोई संकल्प चल रहे थे मन में, न कोई पुरानी बातें याद आ रही थी, बस फोटो को देखते ही है ना आंसू निकल रहे थे। तो हम्म मैंने बाहर आके दीदी को बताया कि दीदी पता नहीं आंसू क्यों आते हैं फोटो की तरफ देखते ही। तो बोले आत्मा ने आत्मा को पहचान लिया। तो हम्म मुझे उनकी बातें उस टाइम समझ नहीं आई थी, अब समझ में आती है। हम्म ऐसा कितनों के साथ होता है, आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो कौन है ये? वो है जिसने हमें भेजा था, पिता असली। 84 जन्म में तो हम जो देह के माता पिता हैं उनके साथ रहे, ये है असली माता पिता। तो फीलिंग तो आएगी ना, जिसके बच्चे हैं। तो ऐसे बाबा ने अनेक वरदानों से सजाया।
कौन कौन से वरदान है बताओ, हाथ खड़ा करके, किसको कौन सा वरदान याद हुआ? हाँ ज्योति बहन बताओ, एक दो दो वरदान बताओ। दीदी एक तो मनसा वाचा कर्मणा 100% प्रगति भाव हम्म, और एक तंदुरुस्त भाव। ठीक है, और बताओ कुंजन बहन, आप बताओ। सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव हो, सदा माया से innocent और दूसरे में सदा इनोसेंट भी और डबल सेंस होना। इनको ना एक उसमें लिख लेना, इसमें जितने बाबा ने भव करके वरदान दिए हैं ना, डायरेक्ट वरदान दिया है, उसको लिख लो इतने। सदा हीरो और हीरो भव, हम्म, सदा और निश्चित और निश्चय। ठीक है, कविता और बहन। सर्व संबंध भाव। हाँ, समृद्ध और भाव, क्या? स्वस्थ और समृद्ध भाव। हाँ, और मनसा वाचा संतुष्ट भाव, कर्मणा खुशी भाव। तीनों में 100% प्रगति हो। ठीक है, और भी बताएंगे, और हाँ बोलो सुमित्रा बहन। संतुष्ट भाव और खुशी भाव। संतुष्ट भाव, खुशी भाव, और कोई और बताओ। ओम शांति दीदी। संपत्ति भाव। ठीक है सुमित्रा बहन। अंजू बहन। सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव भव। ओम शांति दीदी। सदा संपन्न और संपूर्ण भव। अंजू बहन आपके माइक से ना गड़गड़ की आवाज आती है, आप बोलते हो तो। पता नहीं दीदी कहाँ से आ रही है आवाज, पंखा ही चल रहा है। अच्छा, एकदम सामने बैठे हो गए या तो हो सकता है। ये सदा विजयी भव है, माया जीत भव, डबल हीरो भव, शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना भव। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। सदा मनसा वाचा कर्मणा तीनों में 100% प्रगति भव। ये बोल दिया था। सदा निश्चिंत और निश्चय निश्चित भाव, मेरा निश्चय सदा अमर रहे, निश्चय निश्चित भाव। विश्व के राज्य जीत श्रेष्ठ वरदान भाव, वरदान भाव। विश्व का राज्य मिले आपको, सोचो। सर्व प्रॉस्पेरिटी और सदा संकल्प बोल और कर्म में सहज ऑनेस्टी भाव। मतलब ये भी वरदान ले लो कि मेरे संकल्प में ऑनेस्टी आ जाए, मेरे संकल्प पवित्र हो जाए। है कितना अच्छा आइडिया। पवित्रता की जैसे मुरली पढ़ते हैं तो उसका भी वरदान बाबा सहज दे रहे हैं। ये वरदान हो गया तो अपने आप ही आ जाएगी, इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी जितनी मेहनत करनी पड़ती है। जी जी है ना? जी, बहुत वरदान ही दे रही है, भगवान ही वरदान दे दे कि संकल्प बोल और कर्म में सहज ऑनेस्टी और पवित्र भाव। हो गया पवित्र 1 सेकंड में, और काम लगे रहे उसमें। बाबा ने हाथ ही फेर दे, जैसे जानकी दादी के सर पर हाथ फेर दिया, उनका ब्रेन ही पूरा नंबर 1 बना दिया। चलो आज का वरदान। शांति दीदी पढ़े दीदी। पढ़िए। बाबा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज हम वरदान लेंगे। आज का वरदान, स्व के राज्य द्वारा अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता भव। स्व के राज्य द्वारा अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता भव। राजा अर्थात दाता, दाता को कहना व मांगना नहीं पड़ता। स्वयं हर एक राजाओं को अपने स्नेह की सौगात ऑफर करते हैं। आप भी स्व पर राज्य करने वाले राजा बनो तो हर एक आपके आगे सहयोग की सौगात ऑफर करेंगे। जिसका स्व पर राज्य है उसके आगे लौकिक अलौकिक साथी जी हाजिर जी हुजूर। हाँ जी,
कहते हुए स्नेही सहयोगी बनते हैं। परिवार में कभी ऑर्डर नहीं चलाना, अपने कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखना, तो आपके सर्वसाथी आपके स्नेही सहयोगी बन जाएंगे। परिवार में कभी ऑर्डर नहीं चलाना, अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखना, तो आपके सर्वसाथी आपके स्नेही सहयोगी बन जाएंगे। स्लोगन: सर्व प्राप्ति के साधन होते भी वृत्ति उपराम रहे, तब कहेंगे वैराग्य वृत्ति। सर्व प्राप्ति के साधन होते भी वृत्ति उपराम रहे, तब कहेंगे वैराग्य वृत्ति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम ओम शांति। शांति। एक मुरली और रह गई है, 14 तारीख की 94 की सीरीज ये खत्म हो जाएगी कल। विनोद बहन, ठीक है। तो ये कितने वरदानों से बाबा ने सजाया है, इन वरदानों को, इन्हीं वरदानों को आज दिन भर में रिपीट करना, ताकि ये अमृत वेला हमको याद रहे। 8-10 बाबा ने इसमें 10-12 कम से कम भाव करके दिए हैं, उनको रिपीटिशन में याद करो। सोमान का अभ्यास तो सभी कर ही रहे हो, मास्टर सर्वशक्तिवान का कर रहे हैं सभी। जी दीदी कर रहे हैं। हाँ जी दीदी कर जी रहे दीदी कर रहे हैं दीदी। हाँ, तो बीच बीच में ये जो 8-10 वरदान बाबा ने बोले हैं, इसको मन में लाना। बहुत ही संपन्न बनने वाले सारे वरदान है, मतलब कंप्लीशन के, संतुष्टता कैसे आएगी 3 चीजों से। कौन कौन सा? संबंध, संपत्ति और क्या था? तंदुरुस्ती। हाँ, ये 3 वरदान और साथ साथ बाबा ने और भी दिए हैं, उनको याद करना। अच्छा, ले आई दूध में। सभी भ्रिकुटी के बीच आ जाए। बाबा से कंबाइंड हो जाए। और देखेंगे संगठन की सभी आत्माएं स्टार रूप में देखेंगे। सभी को बाबा वरदान दे रहे हैं। माया से इनोसेंट, सेंट परसेंट सेंट भाव। संपत्ति भाव, संबंध भाव, सदा तंदुरुस्त भाव, मन दुरुस्त तंदुरुस्त भाव। सभी के घरों में, लौकिक घरों में सुख शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति की सरिता बहती रहे। लौकिक संबंधियों को एक एक को देखेंगे, भ्रिकुटी में आत्मा, और उनके चारों ओर रेनबो कलर की लाइट देखेंगे। विश्व ग्लोब के ऊपर बैठ जाएंगे। लाइट फैलाएंगे। सर्व का कल्याण हो। वापस प्रकृति में। ओम शांति, ओम शांति। ठीक है। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, शुक्रिया ओम दीदी। शांति।